नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर आधी रात पीएम ने कौन सी फाइल खोल दी कि कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। बात यही खत्म नहीं हो गई। उसने बकायदे कहा कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। तो सवाल यह है कि वो कौन सी नब्ज है जो दबा दी गई और जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस जो है वो तिलमिला गई। और क्या वो जो फाइल खुली है उसका सीधा सरोकार राहुल गांधी से है, जिसके कारण कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। दूसरा, कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। किसको? राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। उसी नेशनल हेराल्ड के मामले में जिसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वहां जो खेल हुआ है उसने दरअसल कांग्रेस के लिए ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि ना वो निगल पा रहे हैं और ना उगल पा रहे हैं। क्योंकि कायदे से अगर नेशनल हेराल्ड मामले में सब कुछ गुडी गुडी ही है तो कांग्रेस को सेलिब्रेशन करना चाहिए था, लेकिन सेलिब्रेशन तो कोई हो नहीं रहा है, बल्कि मंथन चल रहा है। तो कोर्ट में क्या हुआ, और खास तौर से ये जो दिल्ली पुलिस है उसने वो कौन सा पेच फंसा दिया है जिसने इनके लिए मामला बड़ा गंभीर कर दिया है। फिर एक कहानी, ये जो बड़े फुटबॉलर हैं लियोन मेसी, इनसे अभी राहुल गांधी मिले, इनकी केमिस्ट्री की बड़ी बात हुई। तो उस जानिब से भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं वो फाइल जिसने राहुल गांधी और आप एक तरह से कहें कि पूरी कांग्रेस के लिए बड़ी दुविधा खड़ी कर दी है। हुआ क्या है कि एक अमेंडमेंट बिल आया है, पहले उसी से बात करते हैं। और ये जो अमेंडमेंट बिल है इसने राहुल गांधी के लिए, या आप कहें कि पूरी कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब वो अमेंडमेंट बिल है क्या? विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जी राम जी। अब सवाल यह है कि जिस राम के विरोध में पूरी एक तरह से कहा जाए कि राजनीति चलती है विपक्ष की, उस राम के नाम पर अगर आप बिल ले आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यह विपक्ष के लिए और राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के लिए दुविधा वाला मामला तो बन ही जाएगा। और यह असल में जो मनरेगा है उसी का संशोधित रूप है। अब उस संशोधित रूप में ये जो तमाम सारी चीजें इसमें जोड़ी जा रही हैं, जिसमें केंद्र और राज्य की भूमिका तय की जा रही है इस पूरे मसले में, वो तो है ही है। लेकिन उससे बड़ा मामला है इसके नाम का, जी राम जी। और ये जो नाम है, इस नाम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दांव चल दिया है। वो सीधा सा यह है कि भैया राम का नाम तो लेना पड़ेगा। और ये जो नाम है वो नाम परेशान करता है उनको जो एक विशेष तरह की राजनीति करते हैं। अब उस विशेष तरह की राजनीति करने वालों में सभी शुमार हैं और कांग्रेस उससे अलग नहीं है। इसको लेकर देर रात तक बहस चली है, बकायदे व्हिप वगैरह भी जारी किया गया है। अब सवाल यह है कि व्हिप जारी हुआ है क्योंकि इस अमेंडमेंट बिल पर जो है वोटिंग होनी है। व्हिप भाजपा ने भी जारी किया है, आप कहें कि एनडीए ने भी जारी किया है, और इधर कांग्रेस ने भी जारी किया है। राहुल गांधी है ही नहीं है, वो तो विदेश गए हुए हैं। तो ये अब व्हिप जारी होने पर अपरिहार्य तौर पर उपस्थित होना पड़ता है सदन में, नहीं तो पार्टी जो है वो एक्शन ले सकती है। तो राहुल गांधी लग रहा है पार्टी से ऊपर है। खैर, ये जो बिल आया है, ये बिल अपनी नाम की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है उनके लिए जो सेकुलर पॉलिटिक्स के अलंबरदार बने हुए हैं। एक बात। दूसरी चीज, ये जो फाइल वाला मसला है, ये जब आप जानेंगे तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। देखिए, नेशनल हेराल्ड पर खूब बात हो रही है और जो कुछ कहा गया कोर्ट में उसको लेकर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और एक तरीके से आप कहा जाए कि उसे अपने तरीके से कांग्रेस प्रचारित कर रही। खैर, वो कांग्रेस का अपना अधिकार है कि वो किस तरीके से उसको रखती है। और इसी बाबत इन लोगों ने बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेशनल हेराल्ड के मामले में जो कुछ
कोर्ट ने टिप्पणी की है वो सही मायने में सरकार के गाल पर तमाचा है। अब देखिए, आंशिक तौर पर तो तमाचा है, वो इसलिए क्योंकि ईडी को पता ही नहीं था क्या कि बिना एफआईआर के वो इस तरह की जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं या इतना आगे तक नहीं जा सकते हैं। कायदे से एफआईआर हो जानी थी। इस लिहाज से ही देखें आप तो लगता है कि नहीं, ये असल में ईडी के गाल पर तमाचा है। लेकिन उससे आगे की जो कहानी है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए तिहाड़ का दरवाजा खोल रही है साहब। जिसको ये लोग कह रहे हैं कि नहीं ताला बंद कर दिया गया और चाबी फेंक दी गई, ना ताला बंद किया गया है ना चाबी फेंकी गई है, दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं उसको थोड़ा समझिए। दिल्ली पुलिस ने धड़ पकड़ एक तरह से कहें कि शुरू कर दी है और इसी की वजह से इस समय सबसे ज्यादा कांग्रेस घबराई हुई है। ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है, ये धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं हुआ है कि कोर्ट ने क्या कहा है, बल्कि इसलिए हुआ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी सोनिया गांधी को गिरफ्तार न कर ले। ये वो डर है। नहीं तो अगर ये जो कह रहे हैं कि याचिका खारिज हो गई, ये चार्जशीट खारिज कर दी गई और राहुल गांधी सोनिया गांधी को राहत मिल गई, क्लीन चिट मिल गया, इस तरीके का निरूपित यानी इस तरीके की बात बता रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं तो कह ही रहा था। हालांकि यही अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो सत्येंद्र जैन के लिए भी अपील कर रहे थे, तो सत्येंद्र जैन को जो है 2 साल तक जेल में रहना पड़ गया था। लेकिन खैर, तो अभिषेक मनु सिंघवी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए मैं तो कह ही रहा था। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ही है तो कायदे से इसका जश्न मनाया जाना चाहिए था। और राहुल गांधी तो चलिए विदेश में है, सोनिया गांधी को कोई बयान देना चाहिए था और बाकायदे इसके लिए रामलीला मैदान में सभा करनी चाहिए थी कि देखिए हमने जो है नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी हेराफेरी पकड़ ली। भाई नेशनल हेराल्ड के मामले को ऐसे ही प्रचारित कर रहे हैं ये, लेकिन वो सब नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी सभा वभा नहीं कर रहे हैं या कोई जश्न नहीं मना रहे हैं, सोनिया गांधी कोई बयान नहीं दे रही हैं। राहुल गांधी ही ट्वीट कर देते वहां से, जर्मनी से। वैसे तो बहुत ट्वीट करते हैं, एक ट्वीट ये भी मार देते, लेकिन उस बाबत कुछ ये लोग कह नहीं रहे, सन्न मारे हुए। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जो असली कहानी हुई है वो कोई नहीं बता रहा है। देखिए मेरी टोरिट पर बात नहीं, वो सब आप जान रहे हैं। जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने, वो एफआईआर की जांच पड़ताल शुरू हो गई है और उस जांच पड़ताल में देखिए किसी को भी बुलाकर पूछताछ हो सकती है। ये तो इनके सामने सबसे बड़ा संकट है कि कब राहुल गांधी को बुला लिया जाए, कब जो है सोनिया गांधी को बुला लिया जाए। ये लोग क्या चाहते थे कि जो एफआईआर हुआ है उसकी कॉपी इनको मिल जाए, लेकिन उसी अदालत ने, उसी राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जिसने कहा कि टेक्निकल आधार पर हम ये जो ईडी की चार्जशीट है उसका संज्ञान नहीं ले सकते। टेक्निकल आधार वही था कि प्राइवेट कंप्लेंट थी और आपने उस पर कोई एफआईआर वगैरह बिना दर्ज कराए ईडी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, तो इसलिए यह टेक्निकल ग्राउंड रहा और इस टेक्निकल ग्राउंड को भांपते हुए एफआईआर दर्ज हुआ। अब उस एफआईआर को लेकर देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एफआईआर की कॉपी देने का मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि आरोपी एफआईआर की कॉपी पाने के हकदार नहीं है। ये लोग एफआईआर की कॉपी चाहते थे, तो साहब वो जो कॉपी चाहते थे सीधे मना कर दिया गया कि आप इसके लिए इंटाइटल्ड नहीं हैं, आपको ये कॉपी नहीं दी जा सकती है। और उस एफआईआर की कॉपी में तकरीबन 998 करोड़ का मामला बनाया गया, यानी तकरीबन आप लमसम लेकर चलिए 1000 करोड़ का उस एफआईआर में। और यही नहीं, उसमें कई करोड़ की बोगस एंट्री, तकरीबन मुझे लग रहा है 18 या 20 करोड़ की है, और संभवतः जो है 29 या 30 करोड़ का और कुछ आप एक तरह से कहें कि गड़बड़ी वाला मामला है। कुल मिलाकर ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर ने
कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है, कांग्रेस में भी हम कहें आला कमान की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि ये एफआईआर जो है, जो सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट थी उससे ज्यादा गंभीर है। और ईडी ने जांच पड़ताल कर रखी है, उसके पास सारे दस्तावेज हैं। तो ये जो एक कहानी अलग शुरू हुई है, उस कहानी ने कांग्रेस को परेशान किया है। ये इसीलिए जो है सड़क पर उतर गए हैं, क्योंकि देखिए सब कुछ हुआ है, लेकिन ये एफआईआर बड़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा, केस किसी ने खारिज नहीं किया है कि केस ही गड़बड़ है, इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए, नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक में जब यह मामला गया था तो वहां भी कहा गया था कि प्राइमा फेसाई सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं इस जो डील हुई है पूरी उसको लेकर, क्योंकि ओपन एंड सेट मामला है ये। तो इस कारण देखिए कि उधर हलचल बड़ी है। अब इसके अलावा जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए यह वैसे तो इसे कहा जाएगा कि आप बतंगड़ कर रहे हैं, बतंगड़ यानी किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, लेकिन यह इत्तेफाक है तो बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। ऐसे इत्तेफाक चौंकाते हैं। देखिए पहले तो अडानी साहब से राहुल गांधी की मुलाकात हो जाती है पवार साहब के बर्थडे पार्टी में, जो 11 दिसंबर को होती है। उसके बाद लियोन मेसी से मिलते हैं, जो बड़े फुटबॉलर हैं, और कहा जाता है कि देखिए राहुल गांधी की क्या बॉन्डिंग है इनके साथ, और बड़ा अच्छा जो दोनों में संबंध है। उसके बाद में पता चलता है कि मेसी साहब बंतारा में दिखाई देते हैं अनंत अंबानी के साथ। अब ये देखिए, ये गजब आप एक तरह से कहें कि इत्तेफाक है, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है। तो ये भी भाई ठीक है, एक आदमी जो है वो इनका भी मित्र है और उनका भी मित्र है, लेकिन अब बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तो देखिए राजनीति में संकेत और संदेश बहुत कुछ कहते हैं। अब अगर मेसी साहब से इतनी अच्छी केमिस्ट्री है तो अब उस केमिस्ट्री का क्या कहा जाए। खैर, तो ये जो घटनाक्रम है वो बताना बड़ा जरूरी था, क्योंकि कई तरह के विमर्श खड़े किए जाते हैं राहुल गांधी को लेकर, और इस बात को लेकर कि वो जो हैं वो सेठ के घर नहीं जाते हैं। अभी जर्मनी में देखिए एक सेठ के यहाँ पहुंचे हुए हैं, BMW कंपनी में गए हुए हैं, वो भी वहाँ का बड़ा सेठ है, लेकिन राहुल गांधी वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो खैर, ये एक तरह से कहा जाए कि राहुल गांधी का अपना और कांग्रेस का सेलेक्टिव अभियान है, क्योंकि निशाने पर सिर्फ दो ही परिवार है अगर औद्योगिक घराने के तौर पर देखा जाए तो, अडानी और अंबानी, और खास तौर से अडानी। बाकी और किसी को छुआ भी नहीं जाता है, किसी पर बोला भी नहीं जाता है। तो ये भी अपने आप में बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो खैर, ये तो एक बात हुई, लेकिन जी राम जी ने और ये जो नेशनल हेराल्ड की एफआईआर है उसने कांग्रेस के लिए मुसीबत बड़ी और खड़ी कर दी है।